Greetings to all my dear students. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about green algae, कारा. Students, कारा का मैं फर्स्ट वीडियो काफ़ी समय पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में विस्तार से बताया था. कारा, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कारेल्स, फैमिली कारेसी एंड जीनस कारा. अकरेंस ऑफ कारा के बारे में डिटेल में मैंने बच्चों पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी कुछ जातियां जो हैं ये खारे पानी में पाई जाती हैं, शैलो पॉन्ड्स में ये निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं. इसकी प्लांट बॉडी जो है, कारा की प्लांट बॉडी जो होती है मल्टी सेलुलर होती है और ये राइजोइड्स और मेन एक्सिस में डिफ्रेंशिएट होती है. कारा को मेनली हम स्टोन वार्ट्स के नाम से जानते हैं. बच्चों इसे स्टोन वार्ट्स क्यों कहते हैं? कारा को स्टोन से कहा जाता है क्योंकि कठोर जल में उगने वाली कई जातियों की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये पर्पटीमय हो जाती हैं. इसी वजह से इस ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल को स्टोन वार्ट्स के नाम से जाना जाता है. प्लांट बॉडी मेन एक्सिस व राइजोइड्स में डिफ्रेंशिएट होती है. नोट्स में ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और स्टिपुल्स पाए जाते हैं. इसके बाद हम प्लांट बॉडी के बारे में पिछले वीडियो में मैं स्टूडेंट्स में आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ. अब हम इसके सेल स्ट्रक्चर ऑफ कारा की कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. द नोडल सेल्स आर शॉर्ट, यूनिन्यूक्लिएट with dense and granular cytoplasm and many discoid chloroplast without pyanoids. पर्व संधि की कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, एक केंद्रीय होती हैं तथा सघन कणिकामय कोशिका द्रव्य युक्त होती हैं. कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर अनेक बिंबाप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. स्मॉल वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ भी प्रेजेंट हो सकती हैं. द इंटरनोडल सेल्स आर लॉन्ग विद ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, many nuclei and many discoid chloroplast in the cytoplasm. The cytoplasm is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm. The endoplasm showing streaming movement. साइटोप्लाज्म जो है भारी एक्टोप्लाज्म व आंतरिक एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट होता है. एंडोप्लाज्म जो होता है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो इसका कोशिका द्रव्य जो एंडोप्लाज्म का होता है वो प्रवाही गति को शो करता है. कोशिका भित्ति की सतह पर सिलिका तथा कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है, जिसके कारण इसकी सतह जो होती है पर्पटीमय व भंगुर हो जाती है. इनमें जीवद्रव्य कोशिका द्रति के रूप में पाया जाता है, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल के रूप में पाया जाता है. ग्रोथ, कोशिका की वृद्धि. ग्रोथ ऑफ कारा टेक प्लेस बाई ए डोम शेप्ड एपिकल सेल. कारा के मुख्य अक्ष व शाखाओं की वृद्धि एक गुम्बदाकार शिखाग्र कोशिका से होती है, डोम शेप्ड एपिकल सेल से होती है. द सेल अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन एंड फॉर्म ए रो ऑफ 3 cells.
The upper one remain as apical cell, middle biconcave, one form the nodal initial and the lower one form the internodal initial. कारा का मुख्य अक्ष पर शाखाओं की वृद्धि बच्चों कैसी होती है? एक गुम्बदाकार शिखाग्र कोशिका डोम शेप्ड एपिकल सेल से होती है। इस कोशिका में ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे कि कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है। इस पंक्ति इसके पश्चात इनकी प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो संतति कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से ऊपरी बाइकॉनकेव नोडल इनिशियल तथा निचली जो होती है वो बाइकॉन्वेक्स इंटरनोडल इनिशियल बनाती है। फिर इन पर्व संधि प्रारंभिक में एक दूसरे के समकोण पर अनेक वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप दो केंद्रीय कोशिकाएं तथा 6 से 20 परिधि कोशिकाओं का निर्माण होता है। The nodal cell undergoes repeated vertical division and ultimately form two central cells surrounded by a 6 to 80 peripheral cell. पर्व संधि प्रारंभिक में एक दूसरे के समकोण पर अनेक उदग्र विभाजन वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप दो केंद्रीय कोशिकाएं व 6 से 20 तक परिधि कोशिकाओं पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है। ब्रांचेज ऑफ limited growth are developed from the peripheral cells arranged in single row. परिधीय कोशिकाएं प्रारंभिक पार्श्वों के रूप में परिधीय कोशिकाएं प्रारंभिक पार्श्वों के लिए शिखाग्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। The internodal initial does not divide further and elongate much more to form long internode. पर्व प्रारंभिक कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है, ये केवल दीर्घित होकर पर्व कोशिका बनाती है। ये लंबी होकर क्या बनाती है? लॉन्ग इंटरनोड बनाती है। बच्चों इसमें दिख रहा डायग्राम में एपिकल सेल, इसमें डिवीजन हुआ और क्या बने? नोडल इनिशियल और इंटरनोडल इनिशियल बने। इसके बाद इसमें फिर पेरिफेरल सेल बन गई, सेंटर में तो सेल्स हैं, आसपास पेरिफेरल सेल्स को घेरे हुए हैं। अब हम कारा के इम्पोर्टेंट फीचर्स पे आते हैं। इसके मुख्य गुण क्या हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? द प्लांट बॉडी शो वेरी मच कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर। दे रिमेन अटैच विद द सबस्ट्रेटम बाई राइजोइड्स। ये राइजोइड्स के द्वारा सतह से जुड़े रहते हैं। द मेन एक्सिस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसकी जो मेन एक्सिस होती है वो नोड व इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट होती है। ईच नोड बियर ए नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड समटाइम्स सिंगल ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। द ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है वो आगे नोड्स में इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएट होती है। ईच नोड बियर बोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, न्यूक्यूल फीमेल एंड ग्लोब्यूल मेल एंड सेकेंडरी लेटरल्स। हर नोड पर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन मेल व फीमेल पाए जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं और मेन सेक्स ऑर्गन को इसमें ग्लोब्यूल के नाम से पुकारा जाता है। न्यूक्यूल इज सिचुएटेड अबव द ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल के ऊपर न्यूक्यूल पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। इसमें जो जनन होता है दो प्रकार से होता है, वेजिटेटिव और लैंगिक। कायिक जनन व लैंगिक जनन होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणुओं का अभाव होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स का इसमें अभाव होता है। Sexual reproduction, vegetative reproduction take place by means of specialized star-shaped
ट्यूबर लाइक एंड प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो कायिक जनन होता है वो स्टार्च शेप्ड स्ट्रक्चर एमिलम स्टार्च द्वारा होता है, एमिलम स्टार्च द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, बल्बिल्स द्वारा होता है, एमॉर्फस बल्बिल्स द्वारा होता है, अनियमित पत्र कलिकाओं द्वारा होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी कि द्वितीयक प्रथम तंतुक द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑन उगेमस टाइप। इसमें लैंगिक जनन उगेमस प्रकार का होता है यानी कि विषम युग्मिकी प्रकार का होता है। The nucleus is oval shaped and very much protected, which contain one egg, and globule is round and develop many एंथोजोइड्स। न्यूक्लियल ओवल शेप्ड होता है जिसमें कि एक को ये कंटेन करता है, ग्लोब्यूल राउंडेड होता है और इसके अंदर कई एंथोजोइड्स डेवलप होते हैं। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, लैंगिक जनन होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। इट शोज वेरी मच इलोबरेट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। During germination, zygote undergoes meiosis and gradually it forms the plant body of कारा। जर्मिनेशन के दौरान जाइगोट जो होता है उसमें कई मियोसिस होते हैं और उसके बाद ये कारा की प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसके जनन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इन कारा। Kara reproduced by both vegetative and sexual means. Asexual reproduction is absent. कारा में जनन कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणुओं का अभाव होता है। Vegetative reproduction. The vegetative reproduction takes place by formation of फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कायिक जनन निम्न कायिक उदर्वों द्वारा होता है। नंबर 1 बल्बिल्स यानी कि पत्र प्रकलिकाएं। These are small oval and spherical bodies developed on stem or root nodes. Bulbils are formed on root of Cara aspera and stem of Cara baltica. After detachment, they germinate and develop new plants. Cara aspera के मूलाभासों में पत्र प्रकलिकाओं के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करती हैं यानी कि पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं। मूलाभासों से पृथक होने पर ये नया थैलस बनाती हैं। कैसे कार्य करती हैं बच्चों? कारा एस्पेरा के मूलाभासों में पत्र प्रकलिकाएं के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। बल्बिल्स के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये पेरिनेटिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करती हैं। मूलाभासों से पृथक होने पर ये नया थैलस बनाती हैं। कारा बाल्टिका में पत्र प्रकलिकाएं मुख्य अक्ष की पर्वसंधियों पर पाई जाती हैं। सेकंड है बाय एमॉर्फस बल्बिल अनियमित पत्र कलिकाओं द्वारा। These are small cells developed and aggregated at the node called amorphous bulbils. They are found in Cara fragilis, Cara baltica, etc. On being detached from the mother plant, they germinate and develop into न्यू प्लांट्स। कारा की कुछ जातियों में मुख्य अक्ष तथा मूलाभासों की निचली पर्वसंधियों पर
पार्श्व उदर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन्हें अनियमित पत्रकलिकाएं कहते हैं। कारा की कुछ जातियों में मुख्य अक्ष जैसे कारा डेलिकेट्यूला, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष में तथा मूलाभासों में जैसे कारा बाल्टिका की निचली पर्व संधियों पर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन्हें अनियमित पत्रकलिकाएं कहते हैं। ये कायिक संवर्धन में सहायक होती हैं। बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टेम का बल्बिल दिख रहा है, यहाँ पर आपको रूट का बल्बिल नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एमोर्फस बल्बिल, और ये फोर्थ है एमाइलम स्टार। अब हम थर्ड पे आते हैं, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एमाइलम स्टार, एमिलम स्टार द्वारा कायिक जनन। These are multicellular aggregations of cells looking like stars, and the cells are densely filled with amylum starch, thus they are called amylum stars. The amylum stars are developed at the nodal cells of the basal region. एग्जाम्पल कारा स्टेलिगेरा। कारा की कुछ जातियाँ जैसे कारा स्टेलिगेरा में मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधियों पर ताराकृत स्टार शेप्ड कोशिकाओं का समूह विकसित होता है। इन्हीं कोशिकाओं में एमिलम स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। मात्र थैलस से अलग होने पर ये कोशिकाएं नया थैलस बनाती हैं। These are multicellular aggregations of cells looking like stars. ये तारे के समान दिखाई देती ताराकृत होती हैं। And cells are densely filled with amylum starch. इसके अंदर एमाइलम स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। Thus they are called amylum stars. इसलिए इसका नाम एमाइलम स्टार्स रखा गया है। The amylum stars are developed at the nodal cell of basal region. यानी कि मुख्य अक्ष की निचली परसंधियों पर ये डेवलप होते हैं। मात्र थैलस से अलग होने पर ये नया थैलस बनाते हैं। फोर्थ है बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा, द्वितीयक प्रथम तंतु। These are thread-like structures developed from primary protonema or from the basal cells of rhizoids. New plants are also developed from the secondary protonema. ये प्राथमिक प्रथम तंतुओं अथवा मूलाभासों की आधारी कोशिकाओं से विकसित होते हैं। प्राथमिक प्रथम तंतुओं के समान ये भी नया थैलस बनाते हैं। These are thread-like structure. ये thread-like structure होते हैं developed from primary protonema or from the basal cell of the rhizoids. ये मूलाभासों की आधारी कोशिकाओं से या प्राथमिक प्रथम तंतुओं से विकसित होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा से विकसित होते हैं। न्यू प्लांट आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राथमिक प्रथम तंतुओं के समान इनसे भी नए थैलस का डेवलपमेंट होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एमाइलम स्टार नज़र आ रहा है बच्चों, एमोर्फस बल्बिस, स्टेम बल्बिस और रूट बल्बिस आपको नज़र आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन कारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ कारा इज एडवांस उगेमस टाइप। कारा में अत्यंत प्रगत प्रकार का विश्व युग्मिकी लैंगिक जनन पाया जाता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक एंड लार्ज।
इसके जननांग और संरचना की दृष्टि से अन्य शैवालों से जननांग इसके थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, जो कि हमें आँखों से दिखाई देते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्फिरिकल एंड येलो टू रेड इन कलर कॉल्ड ग्लोब्यूल। नर जननांग पुंधानी अथवा ग्लोब्यूल। स्फिरिकल होता है और येलो से रेड कलर का होता है, इसे हम ग्लोब्यूल के नाम से पुकारते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज मोर और लेस ओवल एंड ग्रीन इन कलर कॉल्ड द न्यूक्यूल और उगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन मोर और लेस ओवल शेप्ड होता है, कलर में ग्रीन होता है और इसे हम न्यूक्यूल या उगोनियम के नाम से पुकारते हैं। दे डेवलप ऑन द नोट्स of branches. They developed on the nodes of the branch of limited growth intermixed with secondary laterals. जननांग सीमित वृद्धि की शाखाओं में विकसित होते हैं। न्यूक्यूल इज ऑलवेज सिचुएटेड सिंगली अबव द globule. Most of the species are homothelic or monoecious, but some are heterothelic or dioecious. इसकी अधिकांश जातियां समजालिक व उभयलिंगाश्रयी होती हैं, यानी कि होमोथेलिक और मोनोशियस होती हैं, लेकिन कुछ जातियां विषमजालिक अथवा एक लिंगाश्रयी भी होती हैं, यानी कि हेट्रोथेलिक और डायोशियस भी होती हैं। इसमें दोनों प्रकार के जननांगों का निर्माण भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जननांग सीमित वृद्धि की शाखाओं में विकसित होते हैं। ग्लोब्यूल तथा न्यूक्यूल का निर्माण प्राय समकालिक होता है, परंतु कुछ जातियों में ग्लोब्यूल का विकास न्यूक्यूल से पहले होता है। ये आपको स्टूडेंट दिख रहा है, कोटिकल सेल, सेंट्रल सिलेंडर दिख रहा है, कोटिकल सेल्स दिख रही हैं, सेकेंडरी लेटरल्स दिख रहे हैं। इसमें आपको न्यूक्यूल ऊपर दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको ग्लोब्यूल दिख रहा है स्टूडेंट्स। न्यूक्यूल में ऊपर आपको 5 कोरोना सेल्स भी नज़र आ रही हैं बच्चों। ये आप जब लैब में जब कारा का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको जब सेक्स ऑर्गन देखने होते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आते हैं बच्चों। अगर आप लैब में जब इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल आपको सेक्स ऑर्गन के रूप में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। इवन यहाँ पर आपको इसके जो न्यूक्यूल में कोरोना सेल्स जो ऊपर होती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। तो ये कारक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।